हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन। इस वीडियो के माध्यम से आपको आइडिया लग जाएगा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप सब्जेक्ट में किस टाइप से आ सकते हैं। ये क्वेश्चंस 2020 के बीएड एग्ज़ाम में पूछे गए थे। अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स जैसे यूटेट, सीटेट के लिए सीडीपी सेक्शन में ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर में कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड दिस साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। यहाँ किसने कहा मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है? ट्रो, स्किनर, क्रो एंड क्रो या फिर मैकडॉगल। तो इसका सही आंसर है क्रो एंड क्रो। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फाइनल एंड पॉपुलर कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान की अंतिम और लोकप्रिय अवधारणा क्या है? स्टडी ऑफ सोल, स्टडी ऑफ माइंड, स्टडी ऑफ बिहेवियर या फिर स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। आत्मा का अध्ययन, मन का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन या फिर चेतना का अध्ययन। तो इसका सही आंसर है स्टडी ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का अध्ययन। थर्ड क्वेश्चन है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू विच प्रोसेस। शैक्षिक मनोविज्ञान सीधे तौर पर किस प्रक्रिया से संबंधित है? साइंस, लर्निंग, प्रोडक्शन या फिर थ्योरेटिकल। विज्ञान, सीखना, उत्पादन या फिर सैद्धांतिक। तो इसका सही आंसर है सीखना, लर्निंग। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट विद एजुकेशनल पर्सपेक्टिव। शैक्षिक दृष्टिकोण से मानव विकास का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? फिजिकल, हेरिडिटरी, मेंटल या फिर सोशल। तो इसका सही आंसर है सोशल, यानी कि सामाजिक। इसमें एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से पूछा गया है तो इसका आंसर सोशल होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट बेसिक इंस्टिंक्ट इज मोस्ट एक्टिव ड्यूरिंग द चाइल्डहुड। बचपन के दौरान कौन सी मूल वृत्ति सबसे अधिक सक्रिय है? वैसे बचपन के दौरान ये सारी ही आपको इंस्टिंक्ट एक्टिव दिखेंगी, लेकिन मोस्ट एक्टिव होती है ग्रेगेरियसनेस, यानी कि उग्रता, मतलब हर्ड फॉलो करना, झुंड मानसिकता। सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ लेटर पीरियड ऑफ चाइल्डहुड। बचपन के बाद के समय की अवधि क्या है? 6 to 9 ईयर, 7 to 10 ईयर, 8 to 11 ईयर या फिर 9 to 12 ईयर। तो इसमें आपको 1-2 ईयर का डिफरेंस मिल सकता है, तो इसका सही आंसर है 9 to 12 ईयर। 7 क्वेश्चन है, हु प्लेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इम्प्रेशनेबल रोल ऑन एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड। बच्चे की शिक्षा पर सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली भूमिका कौन निभाता है? पेरेंट्स, टीचर, कम्युनिटी या फिर स्कूल। तो इसका सही आंसर है टीचर्स, शिक्षक। 8th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एनजीओ इन प्रोटेक्टिंग चाइल्डहुड। बचपन की रक्षा में गैर सरकारी संगठनों का क्या कार्य है? प्रमोट चाइल्ड वेलफेयर, स्टॉप चाइल्ड लेबर, रिहैबिलिटेशन ऑफ डिप्राइव्ड चिल्ड्रन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। ये सारे ही कार्य एनजीओ करते हैं। 9th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ग्रोइंग एंड डेवलपमेंट which state that the physical, mental, language, emotional, social and all the development are dependent on and effect to each other। कौन सा विकास और विकास का सिद्धांत है जो बताता है शारीरिक, मानसिक, भाषा, भावनात्मक, सामाजिक और सभी विकास एक दूसरे पर निर्भर हैं और प्रभावित करते हैं। तो ये टॉपिक आपको मिल जाएगा प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। तो इसका सही आंसर है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, परस्पर संबंध का सिद्धांत। 10th क्वेश्चन है, व्हाट रेफर टू ऑल द चेंजेस इन द ऑर्गेनिज्म एज अ होल। समग्र रूप से जीव के सभी परिवर्तनों को क्या कहते हैं? मैच्योरिटी, ग्रोथ, डेवलपमेंट या फिर प्रोग्रेस या फिर डेवलपमेंट। तो इसका सही आंसर है डेवलपमेंट, यानी कि विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द 4th स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का चौथा चरण क्या है? प्री ऑपरेशनल स्टेट, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेट, फॉर्मर ऑपरेशनल स्टेट या फिर पोस्ट ऑपरेशनल स्टेट। तो ये टॉपिक आपको मिल जाएगा पियाजे स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। तो पहला स्टेज होता है हमारा सेंसरी मोटर,
दूसरा होता है प्री ऑपरेशनल, तीसरा कॉन्क्रीट ऑपरेशन और लास्ट होता है यानी कि फोर्थ जो आंसर में पूछा गया है वो है फॉर्मर ऑपरेशन। 12th क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रोसेस इन विच टीचर सपोर्ट द चिल्ड्रन टू लर्न न्यू कॉन्सेप्ट एंड देन सेट बैक। ऐसे कौन से प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक बच्चों का कई अवधारणा को सिखाने और फिर कदम पीछे खींचने में सहायता करते हैं। प्रैक्टिकल, स्कैफोल्डिंग, इंस्ट्रक्शनल या फिर इनएक्टिव। तो इसका सही आंसर है स्कैफोल्डिंग। 13 क्वेश्चन है चिल्ड्रन इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश पीरियड। बचपन को डैश काल भी कहा जाता है। यूनिक, ट्रांजिशनल, स्ट्रेन या फिर अर्ली। तो इसका सही आंसर है यूनिक। ट्रांजिशनल पीरियड जो होता है वो एडोलेसेंस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14th क्वेश्चन व्हाट इज़ द फेयरनेस एंड ट्रीटमेंट ग्रुप ऑफ पीपल कॉल्ड। लोगों का निष्पक्षता और उपचार समूह क्या कहलाता है। इक्विटी, इक्वालिटी, जस्टिस या फिर सिमेट्री। तो इसका सही आंसर है इक्विटी। फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट को बोलते हैं इक्विटी। 15th क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंडामेंटल राइट प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन आर्टिकल 14 to 18। अनुच्छेद 14 से 18 में भारत के संविधान द्वारा प्रदान मौलिक अधिकार कौन सा है। तो इसका सही आंसर है राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 14 to 18 में हमें राइट टू इक्वालिटी प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट इज़ द एम ऑफ एजुकेशनल एंड इक्वालिटी। शैक्षिक और समानता का उद्देश्य क्या है। स्कूल शुड ऑफर सेम एजुकेशन टू ऑल स्टूडेंट्स हैव इक्वल चांसेस, गिव इक्विटेबल स्टार्ट टू ऑल चिल्ड्रन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर जो दिया गया है वो ऑल ऑफ द अबव दिया गया है इंटरनेट में। बाकी कहीं जगह आपको अलग अलग आंसर भी मिल सकता है। 17 क्वेश्चन है विच स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ 12 to 18 ईयर। मानव विकास के किस चरण में 12 से 18 वर्ष की अवधि होती है। तो यह अवधि होती है हमारी एडोलेसेंस पीरियड में। उसके बाद एडल्ट, 18 के बाद एडल्ट हो जाते हैं। 18 क्वेश्चन है इन विच फील्ड्स टू द एडोलेसेंट नीड गाइडेंस। किशोरों को किन क्षेत्रों में मार्गदर्शन की आवश्यकता है। पर्सनल, एजुकेशनल, वोकेशनल या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो किशोरों को ऑल ऑफ द अबव उपरोक्त सभी फील्ड्स में मार्गदर्शन की आवश्यकता है। हु सेड एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ स्टॉर्म्स एंड स्ट्राइफ। किसने कहा किशोर तूफान और संघर्ष की अवधि है। स्टेनले हॉल, हललॉक, सिम्पसन या फिर जर्शील्ड। तो इसका सही आंसर है स्टेनली हॉल। ऐसी डेफिनेशन आपको और भी देखने को मिल सकती है, तो इससे रिलेटेड आप डेफिनेशंस याद कर लीजिएगा। 20 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलेसेंस। निम्नलिखित में से कौन किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। आइडेंटिटी क्राइसिस, हीरो वर्शिप, फिजिकल वीकनेस या फिर स्टेबिलिटी इन इंटरेस्ट। तो एडोलेसेंस के टाइम हित में स्थिरता नहीं रहती है। तो इसका सही आंसर है स्टेबिलिटी इन इंटरेस्ट। वो बहुत सारी अलग अलग चीज़ों में इंटरेस्ट लेने लगते हैं, तो स्टेबल नहीं रहता उनका इंटरेस्ट। 21 क्वेश्चन है व्हाट इज़ द की चैलेंज अमंग द एडोलेसेंस ड्यूरिंग अर्बनाइजेशन। तो इसका सही आंसर है सेडेंट्री लाइफस्टाइल, आसीन जीवन शैली। तो अर्बनाइजेशन में थर्ड ऑप्शन सही है। 22 है हु सेड मेंटल हेल्थ इज़ फुल एंड हारमोनियस फंक्शन ऑफ द होल पर्सनैलिटी। शेफर, स्किनर, हैडफील्ड या फिर ड्रीवर। किसने कहा मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण और समस्यापूर्ण कार्य है। तो इसका सही आंसर है हैडफील्ड। इसी पेपर में आपको 3-4 डेफिनेशन मिल गई हैं, ऐसी डेफिनेशन आपको मिलती रहेंगी पेपर में। 23 क्वेश्चन है लैक ऑफ मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन अवेयरनेस विल लीड पीपल टू। मानसिक स्वास्थ्य और स्वच्छता जागरूकता की कमी लोगों को डैश तक ले जाएगी। ठीक है, तो इसमें कमी पूछा गया है लैक, तो ये डिप्रेशन तक ले जा सकती है। बाकी सब तो पॉजिटिव ऑप्शंस हैं, डिप्रेशन ही नेगेटिव ऑप्शन दिख रहा है इसमें एक। 24 क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा विच बिहेवियर सस्टेन्स अ गुड हेल्थ। आयुर्वेद के अनुसार कौन सा बिहेवियर पर
कौन सा व्यवहार पर अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखता है? तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि आहार, आचार और विहार तीनों। 25th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम ड्यूरेशन द हैंड वॉश शुड बी डन विच इज़ इनफ टू थॉरोली क्लिनज अवर हैंड? हाथ धोने की न्यूनतम अवधि कितनी होनी चाहिए जो आपके हाथों को पूर्ण तरह से साफ करने के लिए पर्याप्त है? तो इसका आंसर जो है वो होता है 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड्स तक हमें हाथ धोने चाहिए। 26th क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 R's ऑफ एजुकेशनल हाइजीन? पर्यावरणीय स्वच्छता के 3 R क्या हैं? तो ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 3 R क्या है? रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। सो द अदर क्वेश्चन इज 27th क्वेश्चन। 27 क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हेन इज़ द राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस है 29th ऑफ एवरी मंथ, अक्टूबर 2, 29 में, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो गांधी जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है ये, यानी कि अक्टूबर 2। व्हाट इज़ लिटरल मीनिंग ऑफ लैटिन वर्ड पर्सोना? लैटिन शब्द पर्सोना का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये क्वेश्चन जो है वो टॉपिक पर्सनालिटी एंड डेवलपमेंट का है, तो इसका अर्थ होता है मास्क। अदर ऑप्शन है फेस, कैरेक्टर या प्ले, तो ये सब रॉन्ग है। सही आंसर है इसका मास्क। तो पर्सनालिटी ट्रेड्स, पर्सनालिटी, इन सब से भी बहुत सारे एमसीक्यू बन सकते हैं। अदर क्वेश्चन है 29, पर्सनालिटी ऑफ एनी इंडिविजुअल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय? किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व डैश से प्रभावित होता है? हेरिडिटरी, एनवायरनमेंट, बोथ ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव? तो हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट दोनों से प्रभावित होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ऑफ द अबव। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू जंग्स क्लासिफिकेशन? तो जंग ने जो क्लासिफिकेशन दी थी उसने पर्सनालिटी को टाइप्स में डिवाइड किया था, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। लेकिन कई बुक में आपको एम्बीवर्ट भी देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे एम्बिएंट लिखा है, तो इसका सही आंसर है एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट। तो डिफरेंट टाइप्स की पर्सनालिटी जिसमें डिवाइड किया था, जैसे जंग्स क्लासिफिकेशन, एलपॉट, ये सब आप देख सकते हैं एक बार। 31st क्वेश्चन है, हु प्रपोज 16 पर्सनालिटी फैक्टर या फिर PF फैक्टर थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी? व्यक्तित्व के 16 PF फैक्टर थ्योरी का प्रस्ताव किसने रखा? तो इसका सही आंसर है रेमंड पी कैटल। तो ये कैटल ने दिया था 16 PF फैक्टर थ्योरी। 32nd क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक दैट आर कॉमन एंड सर्व एज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी? तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है हमारा सेंट्रल ट्रेड्स। एलपोर्ट ट्रेड थ्योरी से ये क्वेश्चन लिया गया है। एलपोर्ट ने 3 ट्रेड थ्योरी दी थी। 33rd क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्टिव टेक्निक यूजेस इंक ब्लोट टेक्निक? इसमें से, इन सब ऑप्शंस में से इंक ब्लोट टेक्निक किसने यूज़ करी थी? टैट, वैट, रॉसार्क टेस्ट या फिर प्ले मेथड? तो इसका सही आंसर है रॉसार्क टेस्ट। टैट का फुल फॉर्म होगा थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट और वैट का होगा वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। तो इसमें से किसी में भी इंक ब्लोट टेक्निक यूज़ नहीं की गई थी, तो इसका सही आंसर है रॉसार्क टेस्ट। 34th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NCPCR? NCPCR का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो ऐसे फुल फॉर्म भी आपको कुछ कुछ देखने को मिल सकती है। 31st और लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड इज़ द ऑब्जेक्टिव मैथड फॉर असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी? ऑब्जेक्टिव मेथड इसमें से कौन सा है पर्सनालिटी को असेस करने का या फिर मूल्यांकन करने का? तो इसका सही आंसर है रेटिंग स्केल मेथड। बाकी सब मेथड जो आपको दिख रहे हैं वो सब्जेक्टिव मेथड हैं, जैसे केस हिस्ट्री, इंटरव्यू या फिर ऑटोबायोग्राफी। तो सही आंसर है इसका रेटिंग स्केल।